हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT बाइट विद शाहज़ेब। बहुत टाइम के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल के लिए, जिसमें हम क्रोम से रिलेटेड बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम क्रोम की तमाम सेटिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि उन सेटिंग से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरह अपने क्रोम को फास्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो आपको इनेबल रखने हैं और कौन कौन से फ़ीचर्स वो हैं जो आपको ऑफ़ ही रखने हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आपने करना यह है कि इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे आखिर में मिल जाएगा ये सेटिंग्स का ऑप्शन। ये सेटिंग्स हमने ओपन कर ली हैं। तो आप ये देखेंगे मेरे लेफ़्ट साइड बार पर यहाँ पर तमाम तर वो सेटिंग्स हैं जो कि क्रोम हमें प्रोवाइड करता है। क्रोम जो है वो इस वक्त सबसे नंबर 1 पे ब्राउज़र आता है और वो इसकी स्पीड और इसकी फ़ास्ट ब्राउजिंग की वजह से। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो हमारे पास जो पहली सेटिंग है यू एंड गूगल के नाम से। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू एंड गूगल में वो आपको बताता है कि आपके पास कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, राइट। जैसे कि मेरे पास ये जो अकाउंट लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, यूज़ अनदर अकाउंट, या फिर उसको साइन आउट भी कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़, टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन। अब ये सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ होती है? सिंक किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, सिंक करना उसको। तो अगर हम टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो जब हम क्रोम पर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टैब्स को हम बुकमार्क्स करते हैं ताकि उनको हम दोबारा देख सकें, रीड कर सकें, काम कर सकें उन पर। समटाइम हम उनको पिन करते हैं और अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री को भी सेव रखते होते हैं। और बहुत सारी टूल्स, एक्सटेंशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सटेंशन है, वो तमाम हम अपने एक क्रोम पर, एक अपने यूज़र पर सेट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपको सेम ब्राउज़र एक्सेस करना होता है किसी दूसरी जगह से। लेट्स सपोज़ कि आपका जो लैपटॉप है वो घर पर है और आप अपने घर वाले लैपटॉप के ब्राउज़र को आप बाहर किसी दूसरे सिटी में बैठकर एक्सेस करना चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एक्सटेंशंस, वो तमाम टूल्स जो मेरे पास ब्राउज़र पर हैं वो सारे मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि आप इसको टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रोम पर किसी भी जगह पर लॉगिन करेंगे तो आपको टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन करना है। उसके बाद तमाम वो सेटिंग्स, तमाम वो बुकमार्क्स, तमाम वो पिन जो आपने पिन किए हुए हैं, टैब्स, उसके अलावा तमाम एक्सटेंशंस और टूल्स जो आपने ऐड किए हुए हैं अपने क्रोम के साथ, वो एज इट इज़ आपके पास वहाँ दूसरे लैपटॉप या पीसी पर शो हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है क्रोम का। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं तो हम देखेंगे कि इस पे मज़ीद सिंक एंड सर्विसेज के आप क्या क्या सिंक एंड सर्विसेज कर सकते हैं। ये आपको बताएगा अलाउ क्रोम साइन इन्स के मतलब ये कि जो जो अकाउंट्स आपने अपने क्रोम पर साइन इन किए हुए हैं, क्या आप उनको भी साइन इन करवाना चाहते हैं। जब भी आप किसी अकाउंट को साइन इन करेंगे, मेन हमारे पास पासवर्ड सेव होते हैं, तो आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें और एक जो काम की है वो इम्प्रूव सर्च सजेशंस। ये तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑटोफिल एंड पासवर्ड्स पर। ऑटोफिल एंड पासवर्ड जो होता है, आप जो भी अकाउंट साइन इन करते हैं अपने ब्राउज़र क्रोम पर, तो सब आपने देखा होगा कि वो आपको सेव का ऑप्शन देता है। जब आप सेव कर लेते हो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको मैनुअली दोबारा से पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्रोम ऑटोफिल कर देगा। तो बेसिकली ऑटोफिल एंड पासवर्ड का यही फीचर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गूगल पासवर्ड मैनेजर है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि आप किस तरह के पासवर्ड्स रखने चाहिए, किस तरह से पासवर्ड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट मेथड्स हैं, जिन जिन अकाउंट्स के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं। मीन अगर लेट्स सपोज आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है तो ये तमाम वो पेमेंट मेथड्स, आपके कार्ड की डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। और उसके अलावा एड्रेस एंड मोर, आप अपनी तमाम चीज़ें और क्या कहते हैं, नेम, एड्रेस वगैरह इसमें सेव कर सकते हैं कि समटाइम जब हमें कोई भी वेब ब्राउज़र पर कोई फॉर्म फिल करना होता है तो आप इसको फिल करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली वो उन सब चीज़ों को फिल कर देगा जो अब तक आप मैनुअली फिल करते आए हैं। उसके अलावा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में अगर आप देखेंगे, डिलीट ब्राउजिंग डाटा, आपका जो भी ब्राउजिंग डाटा है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक बेसिक और एक एडवांस, राइट। बेसिक फीचर में अगर आप देखेंगे तो
टाइम रेंज फॉर लास्ट आवर्स का भी देता है 24 और ऑल टाइम का भी देता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैशे एंड साइट डाटा, कैशे साइट डाटा वो होती हैं जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको कुकीज़ बोलते हैं वो आपके ब्राउज़र में एम्बेड कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उन लोगों की वेबसाइट विजिट करें तो उन्हें पता हो कि लेट्स सपोज एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने वहाँ जाके फ़ोन सर्च किए हैं, अब उस ई कॉमर्स की वेबसाइट पर हज़ारों आइटम्स है सेल करने के लिए, बट आपने फ़ोन्स में इंटरेस्ट शो किया, तो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्राउज़र में सेव कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाएं ताकि आप उनको परचेज़ भी कर सकें। एग्जैक्टली अगर आपको फ़ोन्स चाहिए और आपको पहले पेज पर ही सॉक्स नज़र आएँ, शूज़ नज़र आएँ, तो आपका इंटरेस्ट उस वेबसाइट में, उस पेज में बिल्ड नहीं होगा। तो इसीलिए ये कुकीज़ का बहुत बेस्ट फीचर है जो कि आपके साथ, बट सम टाइम आपको क्लियर करनी होती है क्योंकि वो आपके ब्राउज़र में स्पेस ले रही होती है, आपकी मेमोरी को फिल कर रही होती हैं। तो आप कुकीज़ एंड साइट अदर डाटा को भी कर सकते हैं। उसके बाद कैशेड इमेजेस और फाइल, कुछ इमेजेस और फाइल्स को भी सेव करते होते हैं तो आप उनको भी क्लियर कर सकते हैं। सिंपली आपने डिलीट डाटा पर क्लिक करना है और आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं, ब्राउजिंग डाटा क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में ये रिसेंटली न्यू फीचर्स क्रोम में आए हैं, एक मेमोरी सेवर का, जिसमें व्हेन क्रोम फ्रीज अप मेमोरी फ्रॉम इनएक्टिव टैब्स। अब होता क्या है कि समटाइम हम मल्टीपल टैब्स पर काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 20 टैब्स ओपन हैं, उनमें से हम 2 टैब्स पर करंटली काम कर रहे हैं और 18 टैब्स पिछले 15 मिनट से वो फ्री हैं, बट वो मेमोरी में स्पेस लेके बैठे हैं, वो स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं आपके क्रोम की। तो ऐसे क्या होता है, इस तरह से आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन वो अच्छी तरह नहीं हो पाती। उसके लिए मेमोरी सेवर का ये एक फ़ीचर क्रोम ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके थ्रू जिन टैब्स पर आप काम कर रहे हैं और जिन टैब्स पर आपने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया उन टैब्स को इनएक्टिव कर देंगे, मीन उनसे मेमोरी लेकर आपकी फ्री कर देंगे, और जब भी आप जाएंगे तो आपको वो शो कर देगा। उसके अलावा एनर्जी सेवर है और इस तरह प्रीलोड पेजेस हैं। तो मोर पेजेस आर प्रीलोडेड थ्रू गूगल सर्वर व्हेन रिक्वेस्टेड बाय अदर साइट्स स्टैंडर्ड। तो ये इसमें मेन फीचर ये मेमोरी सेवर का ही था जो कि मोस्टली यूज़ भी होता है। उसके बाद अपीयरेंस में आपकी थीम और आपका क्रोम किस तरह का दिखेगा, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आप जाके आप इसको बेशक डार्क मोड में कर सकते हैं, लाइट मोड में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। उसके बाद अगर आप आ जाए तो सर्च इंजन है। सर्च इंजन में अगर आप देखें तो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, बट सम टाइम हमें किसी दूसरे सर्च इंजन पर जाकर भी काम करना होता है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, डक डक गो एंड यांडेक्स। बहुत से लोग हैं जो कि इन बाकी सर्च इंजन्स का भी यूज़ करते हैं। तो आप अगर यहाँ से सर्च इंजन चेंज करना चाहें तो आप अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेज सर्च इंजन एंड साइट रिसर्च, इस पर अगर आप देखेंगे तो स्पेस और टैब्स अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। आपने सिंपली जाके अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं कि ये वेबसाइट्स जो हैं ये हमारे पास गूगल क्रोम पर ओपन हो, तो आप उनको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने देखा होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा ब्राउज़र्स होते हैं सिस्टम में, लाइक मोज़िला फायरफॉक्स भी होगा, आपके पास क्रोम भी होगा, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी होगा। तो आपको अपना एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट करना होगा कि कोई भी फ़ाइल जो है, PDF फाइल वगैरह है, कुछ भी है वो, या फिर कोई भी लिंक है, आप आउटसाइड द ब्राउज़र अगर क्लिक करते हैं तो वो ओपन किस ब्राउज़र पर जाकर हो, कौन सा ब्राउज़र आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो आप जाके अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सिस्टम की सेटिंग में ले जाएगा बेसिकली, और यहाँ से जाके आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट ये वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है ये सिलेक्ट होता है, आप इसको क्रोम भी कर सकते हैं एंड दैट्स इट। उसके अलावा ऑन स्टार्टअप आप देखिए ओपन द न्यू टैब पेज, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। जब भी क्रोम आपका स्टार्ट होगा, ऑन होगा, वो पूछता है कि आपको कोई न्यू टैब, जिस तरह के न्यू टैब ये होता है, ये मैंने न्यू टैब ओपन कर दिया, क्रोम आपको इस तरह से शो हो, या फिर वो कहता है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, जहाँ भी आपने काम करना छोड़ा था। लेट्स सपोज आपके पास 15 टैब्स थे, 15 टैब्स में से किसी एक स्पेसिफिक टैब पर आप कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे थे और आपने अपना सिस्टम बंद कर दिया है, तो अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो जब भी आप अपना क्रोम ओपन करेंगे ये वहीं से ओपन होगा।
एंड उसके बाद ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि बस एक ही कोई स्पेसिफिक पेज हो, जब भी मैं क्रोम ओपन करूँ वही मुझे